आतंकियों से मुठभेड़ में 3 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी ढेर किया है। 3 दिन से राजौरी और अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में 3 अफसर और 1 जवान शहीद हुआ है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर भी किया है। इस दौरान 3 दिन से राजौरी और अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से इस वक्त की। आतंकियों से मुठभेड़ में 3 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवेंद्र गुर्जर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपका भी धन्यवाद साहब। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनेक और डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने सर 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। जी, मैं बोल सकता हूं साहब? जी बोलिए बोलिए, आप सर बोलिए। जी, मैं सबसे पहले इस दुखद घटना के लिए, इस बलिदान के लिए मैं हमारे रणबांकुरों को, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, जी, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, और आजकल जिस प्रकार से कश्मीर में हम हमारे इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के सब कार्यकर्ताओं के, देशवासियों की तरफ से नमन करना चाहूंगा उन चारों वीर सपूतों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। इसके साथ साथ जिस प्रकार से बहादुरी से उन्होंने उन डरपोक देश के दुश्मनों को 2 को मौत के घाट उतारा है, मैं मानता हूं हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पर देखिए, सैनिक के जीवन में मां भारती के लिए अपने जीवन का बलिदान देना सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। पर लेकिन यहाँ जो बात देखने में चला की है कि अभी हाल ही के अंदर भारत सफल G20 का कार्यक्रम, ये पूरा जिस प्रकार से सारे देश बने, दुनिया भर में देश का नाम हुआ, और जिस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ दुनिया को इकट्ठा करने में भारत ने एक भूमिका निभाई, उससे ये जो मैं मानता हूं उससे जुड़ी हुई ये कार्रवाई है। और पाकिस्तान पिछले देखिए वो मान नहीं रहा है। पाकिस्तान को अभी भी सबक मैं मानता हूं कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत है देश को। और जिस प्रकार से पीओके के लेने की चर्चाएं चल रही हैं, जिस प्रकार से पीओके के अंदर आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं मानता हूं सारे नैरेटिव को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की ये इनके जो टेररिस्ट जो अभी भी सिंथेसाइजर्स हो सकते हैं, कश्मीर के अंदर कहीं छुपे बैठे हो किसी जंगल में, ये उनका काम लगता है। और भारतीय सेना और पुलिस को मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो मुस्तैद रहे। और इस नुकसान का देखिए भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, मां भारती के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। पर सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले किस प्रकार से अफगानिस्तान से वो जो उनके तालिबान हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला करके उनको वहां से भागने पे मजबूर किया। तो हो सकता है पूरे नैरेटिव के तहत ये इस तरह की कार्रवाई हुई है। और भारतीय सेना सदैव मुस्तैद है, और मैं मानता हूं कि कहीं मनोबल ना देश का कम होगा, ना भारतीय सेना का कम होगा। दुख बहुत है, पर यहाँ पर मैं देश से एक बात करना चाहूंगा कि सेना सदैव तैयार है, पुलिस सदैव तैयार है, जम्मू कश्मीर की नागरिक सदैव तैयार है। पर जो गड़बड़ हो रही है, जो देश के अंदर से रह करके 2+1/2 फ्रंट, जिसकी मैं बात कर रहा था 2 दिन पहले किसी चैनल पे, और मैं ये कह रहा था कि जब पूरा देश की गाथा गा रहा है, रणबांकुरों के साथ खड़ा है, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो भारत देश के बाहर जाकर के हमारे देश के विरोधी बातें करते हैं और दुश्मन के समर्थन में बातें करते हैं, तो देश को सोचना पड़ेगा इस पर। सर अगर बात करें तो ये भारत की सेना है, ये भारत के रणबांकुर हैं जो किसी से ना डरते हैं ना थमते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। हम सब इनको नमन भी करते हैं, लेकिन दुश्मनों को यह समझना होगा कि भारत की सीमा में घुसने से पहले थोड़ा डरे और ये समझें कि ये भारत के रणबांकुर है जो
शहीद हो जाएंगे लेकिन 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं यही तो देश से गुजारिश करना चाहूंगा जी। ऐसे मौके पे जब भारतीय सेना के कर्नल साहब जो बहुत बड़े शीर्ष अधिकारी होते हैं, एक मेजर साहब, एक हमारे रणबांकुरे कमांडो जो सैनिक हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं जी, वो हमारी ढाल हुआ करते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ सैनिक और एक पुलिस के अधिकारी के, ये चारों का बलिदान ऐसे मौके पे मैं मानता हूँ दुखद है। पर अब इसका बदला पाकिस्तान को उन 2 दरिंदों की उनको उस बेहतर हुरों के पास भेज करके नहीं, अब समय आ गया है कि हम जानते हैं पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो अब कोई हमें इतना बड़ा कोई फैसला करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ सैन्य अधिकारी ऑलरेडी चर्चा कर रहे होंगे और मोदी जी अकेले नहीं, दुनिया भर के जितने लीडर्स आए थे उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ एकजुट हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के इस जो बरगद का पेड़ है टेररिज्म का, उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा और खत्म करने के लिए कोई बालाकोट जैसा फिर कोई ऐसा कारनामा करना पड़ेगा। यह मैं मानता हूँ अब समय आ गया है, क्योंकि पीओके एक हमारा इलाका है, वहां पर ये टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं। मैं मानता हूं भारत के जो हमारे पीओके के जो हमारे साथी जो भारत के उनके पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़े हुए हैं, कल सुबह का सूरज ऐसा हो कि हमारी जो एलओसी है खत्म कर दी जाए और पाकिस्तान के उन सारे। बिल्कुल देवेंद्र जी, क्योंकि ये नया भारत है, ये भारत घर में घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी, और घर में घुसने की तो ये सोचे भी ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कर्नल देवेंद्र गुर्जर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़े हुए थे और शहीदों को नमन सच बेधड़क भी करता है।